मई 26, 2023 शुक्रवार। पास्का का 7वां सप्ताह। पहला पाठ प्रेरित चरित 25, 13b-21। राजा अग्रिप्पा और बेरनिस कैसरिया पहुंचे और फेस्तुस का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदी गृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने न खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था, उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और ईसा नामक व्यक्ति के विषय में, जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है। मैं ये वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदी गृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास न भेजूं, तब तक वह बंदी गृह में रहे। सुसमाचार संत यूहन्ना 21:15-29। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेट्रुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेट्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेट्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेट्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे ये पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेट्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेट्रुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। मनन चिंतन। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अलावा अन्य 3 सुसमाचारों में संत पेट्रुस ही सब शिष्यों में सबसे आगे रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेरित चरित में भी वे प्रारंभिक कलीसिया का नेतृत्व करते हैं। अन्य शिष्य भी उनकी बातें सुनते और मानते थे। जब भी प्रभु यीशु शिष्यों से कोई सवाल करते थे, तो पेट्रुस ही सबका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से जवाब देते थे। उनके विश्वास को देखते हुए ही प्रभु यीशु ने उन्हें चट्टान का नाम दिया था, जिस पर वह कलीसिया की स्थापना करने वाले थे। आज वह संत पेट्रुस को कलीसिया की जिम्मेदारी देने से पहले पेट्रुस से सीधा सवाल करते हैं, पेट्रुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इसे वह 3 बार दोहराते हैं। आखिर एक ही सवाल को 3 बार दोहराने की क्या जरूरत थी? आमतौर पर अगर किसी से हम सवाल करते हैं, तो कभी कभी उस व्यक्ति के उत्तर को पक्का करने के लिए एक से ज्यादा बार दोहराते हैं कि जो उत्तर उसने दिया है, क्या वह उसे समझता है। प्रभु यीशु अपने प्रति पेट्रुस के प्रेम की गहराई को जानना चाहते थे। आज प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक व्यक्ति को नाम लेकर वही सवाल हमसे भी करते हैं। हमारा क्या जवाब है?